इन बातों का ध्यान रखिए। कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष हो जाएंगे। ये पहला प्रसंग है, एक बार फिर से सुन लें हम ध्यान से। सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज। ज्ञान को सुन तो सब रहे, पर ज्ञान को समझें, सुनने के बाद समझना पड़ेगा। और मुदित मन का अर्थ होता है निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें। सुने समझें, अपनी निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें, तो जीवित अवस्था में ही मोक्ष हो गए हो। अभी हमने ये समझ लिया है कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष होंगे। ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। ये तो जानवर भी देह त्याग देते हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं और भी पशु हैं, उनने भी देह त्याग दिया, हमने भी देह त्याग दिया। तो ज्ञान को सुने समझें और अपने मन में धारण करें और फिर आचरण में लावें, व्यवहार में लावें, तो जीवित अवस्था में ही उन्हें चारों फल मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस बात को छोड़ दीजिए कि हम 1000 पूजा करेंगे, हजारों पाठ करेंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उससे मोक्ष मिल जाएगा। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि से। शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं होता है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के जंगल में चला जाता है, कोई मोक्ष नहीं होता है। कहीं भी रहो, ये अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, अज्ञान का भ्रम निकल जाना ही मोक्ष है। फिर दूसरी बात ये समझेंगे हम कि हमने पूजा की, पाठ की, हवन किया, जाप किया, सब किया और हमने देह त्याग दिया, हम मोक्ष हो गए। तो हम मोक्ष में तो पहुंच गए, पर हमारे परिवार के लोग दिन रात भूखे प्यासे सिर पटक के रो रहे हैं, तो वहां से खबर तो भेजो कि हम तो मोक्ष में बैठे, तुम क्यों सिर पटक रहे हो? कैसा मोक्ष है तुम्हारा? ये नहीं लिखा है उसमें, न रामायण में लिखा, न भागवत में लिखा, न गीता में लिखा। देहस्य त्यागो न मोक्षो, शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं हो। न दंडस्य कमंडलो, दंड कमंडल लेके सिर घुटा के जंगल में चला गया, कोई मोक्ष नहीं। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो, हमारे अंतःकरण में जो जीव और ब्रह्म के प्रति अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, भ्रम की निवारण होना ही मोक्ष है। भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, श्री कृष्ण ने सब प्रश्नों के समाधान पूर्वक उत्तर दिए। फिर आखिर में श्री कृष्ण जी ने पूछ लिया अर्जुन से कि पार्थ, तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? समझ लेना कि मैंने घंटों से जो तुझे समझाया है, तो हे अर्जुन, पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? तेरा चित्त स्थिर करके मैंने सुनाया हुआ, समझाया हुआ सुना है कि नहीं? अर्जुन ने कहा कि मैंने स्थिर और एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान को पूरा सुना है। धनंजय, मिटा तेरा मोह अज्ञान वह नहीं, तो तूने सुना है स्थिर चित्त से और समझा है, तो तेरा भ्रम और अज्ञान और मोह मिटा के नहीं। अर्जुन ने कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका। वो जीते अवस्था में कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, और भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका। ये बात मत सोच देना कि हम मोक्ष देह त्यागने के बाद तलाशते रहेंगे कहीं, ठीक है? तो देह इस तरह से ज्ञानम संप्राप्ति समय सर्वदा मोक्षेवसा, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां बैठा है, चाहे साइकिल का रिक्शा चलाता हो और चाहे राजगद्दी पे बैठा हो और जो बड़ा महात्मा बन गया हो, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां भी बैठा है मुक्त हो गया, संशय भ्रम से चला गया। तो इस तरह से सुनो, समझो और अपने मन में धारण करो और व्यवहार में लाना पड़ेगा। व्यवहार में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घमेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हजारों लोग मिलेंगे कुशल, पर आचरण करने वाला एक आध मिलेगा।